Hey guys, Jai Hind, welcome to One Academy. Welcome to this video of prelims facts of February 2021. ऑलरेडी हमने दो पार्ट्स कवर कर लिए हैं. आज हम तीसरा पार्ट जो इसका कवर करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं 24th टॉपिक से. मेरी सहेली इनिशिएटिव लॉन्च्ड एज अ पायलट प्रोजेक्ट बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स. आरपीएफ के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसे लॉन्च किया गया अक्रॉस साउथ ईस्टर्न रेलवे फॉर सिक्योरिटी ऑफ विमेन पैसेंजर्स इन ट्रेन्स ओरिजिनेटिंग इन दैट जोन. उस जोन के अंदर जो भी ट्रेन्स हैं उसके लिए विमेन्स पैसेंजर्स की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए. कंसिडरिंग इट्स सक्सेस इन instilling a sense of security among women passengers, this initiative has been rolled over to all zonal railways across Indian Railways network from 17th October 2020. Then 25th is Babur cruise missile, जो कि पाकिस्तानी एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी ऑफ हिटिंग लैंड एंड सी टारगेट्स विद हाई प्रिसीजन अप टू 490 किलोमीटर अवे. देन 26th जो टॉपिक है दैट इज कलरियापट्टू. ये केरला के मार्शल आर्ट है जो हमने डिस्कस भी किया था द हिंदू एनालिसिस के ऊपर, और ये दोनों टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, आपको याद होंगे. कलरीपट्टू इज अ मार्शल आर्ट विच ओरिजिनेटेड एज अ स्टाइल इन केरला ड्यूरिंग द 3rd century BC टू द 2nd century AD. 3rd century BC से लेके 2nd century AD तक ये रहा. द वर्ल्ड कलरी फर्स्ट अपीयर्स इन द संगम लिटरेचर के अंदर इसका जिक्र है to describe both a battlefield and combat arena. It is also considered to be one of the oldest fighting system in existence. It is now practiced in Kerala in contiguous parts of Tamil Nadu. Kalaripattu techniques include a combination of steps, chuvatu, and postures, vadivu. Chuvatu, it literally means steps and basic steps of the martial arts. वदीवू लिटरली मीन्स पोस्चर्स. एक स्टेप्स एक पोस्चर्स की यहाँ पे बात की गई है. और स्टांसेस आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलरीपट्टू ट्रेनिंग नेम्ड आफ्टर एनिमल्स. दे आर यूजुअली 8 इन नंबर. मार्शल आर्ट आप याद रख सकते हो केरला की. देन 27th पॉइंट है थोलपावा कोथू. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेडो पपेट्री, निजाल कोथू एंड ओला कोथू. इट इज़ अ ट्रेडिशनल टेम्पल आर्ट इन केरला. ये भी केरला के साथ रिलेटेड है. टेम्पल आर्ट है एक जो कि करंट अफेयर्स के आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी आप इसे कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो. इट्स रूट्स इन पलक्कड़ एंड नेबरिंग रीजन्स. इट इज यूज्ड टू परफॉर्म्ड इन द भद्रकली टेम्पल्स ऑफ पलक्कड़ टेलिंग टेल्स फ्रॉम द रामायण. accompanying instruments include azupara, चेंदा एंड मदलम. जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इसके साथ वहाँ पे प्ले किए जाते हैं. आर्टिस्ट हैव टू गो अंडरगो सेवरल ईयर्स ऑफ रिगरस ट्रेनिंग टू मास्टर दिस आर्ट फॉर्म. तो आप याद रख सकते हो तोल पावा कोठू. द पपेट्री इज स्टेज्ड ऑन अ स्पेशल स्ट्रक्चर इन टेम्पल प्रीमिसेस कॉल्ड कोथू मैडम. एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर वहाँ पे इसे स्टेज किया जाता है और जिसे कोथू मैडम बोला जाता है. 28 टॉपिक है विज्ञान ज्योति प्रोग्राम. एक न्यू इनिशिएटिव है टू इंकरेज गर्ल्स टू टेक इंटरेस्ट इन साइंस एंड बिल्ड करियर. was launched by Departments of Science and Technology to create a level playing field for meritorious girls to pursue STEM. The program addressed the underrepresentation of women in certain areas of STEM. Vigyan Jyoti activities include student parent counseling, visit to labs and knowledge centers, partners role modeling interactions, science camps, academic sport classes, resource material distribution and tinkering activities. Vigyan Jyoti program आप याद रख सकते हो. 29th topic है वर्ल्ड रेडियो डे. एवरी ईयर ऑन February 13 वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड. First proclaimed by member states of UNESCO in 2011 and later adopted internationally by the United Nations General Assembly 2012 के अंदर. The objective of the World Radio is to promote the medium, increase accessibility and encourage more people to use it. The 2021 edition of World Radio Day is divided into the 3 main sub-themes. सबसे पहले evolution, the world changes, radio evolves. Second जो है innovation, the world changes, radio adapts and innovates. थर्ड है कनेक्शन, द वर्ल्ड चेंजेस, रेडियो कनेक्ट्स. 30th टॉपिक है मैंडरिन डक. इसे स्पोर्ट किया गया पहली बार मैगुरी मोतापुंग बील जो कि असम के अंदर है. ऑल्सो कॉल्ड द AX इसका साइंटिफिक नेम है. इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय स्वेडिश बोटनिस्ट, फिजिशियन एंड जोलॉजिस्ट कार्ल लिनियक्स इन 1758. द माइग्रेटरी डक breeds in Russia, Korea, Japan and northeastern parts of China. It now has established populations in Western Europe and America too.
31 जो है ये हमने दोनों टॉपिक्स न्यूज़पेपर के अंदर भी कवर किए थे। आई होप कि जो बच्चे रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे उनको इजीली रिवाइज हो रहे होंगे ये टॉपिक। 31 जो है अर्जुन मेन बैटल टैंक। लेकिन दूसरे जो नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं दे आर ऑल्सो वेलकम टू दिस चैनल। और आप ये मत सोचिए कि अगर हमने डेली न्यूज़ एनालिसिस नहीं देखा तो उसके अंदर ये टॉपिक्स हमने नहीं कवर किए। आप भी अगर इसे ध्यान से सुनो तो आप एक बार सुनने के बाद 2-3 बार अगर एक वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। पहले आप इसी स्पीड के ऊपर, नॉर्मल स्पीड के ऊपर सुन सकते हो, उसके बाद आप 1.25 1.5x के ऊपर भी सुन सकते हो ताकि आपको जल्दी से रिवाइज हो जाए। अर्जुन मेन बैटल टैंक जो टैंक MK1A है, ये DRDO द्वारा इन 1972 ये इनिशिएट किया गया विद द कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एज इट्स लीड laboratory. The Arjun tanks stand out for their stabilized armor-piercing discarding sabot ammunition and 120 mm का इसका जो कैलिबर है इस गन का। It also has a computer control integrated fire control system and stabilized sighting that works in all lightning condition। यहाँ पे all lightning conditions दिया है, इससे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। डिकिंसोनिया ये भी हमने ऑलरेडी कवर किया है। ये भी टॉपिक हमने जायंट लेदर बैक जो टर्टल है ये भी हमने टॉपिक जो है द हिंदू के अंदर कवर किया है। आई होप कि जो बच्चे द हिंदू एनालिसिस देखते होंगे वो बहुत ही इस टाइम खुश होंगे कि सर हमने आपके साथ ये टॉपिक कवर किए हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। 32nd रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड 3 फॉसिल्स ऑफ द अर्लीस्ट नॉन लिविंग एनिमल द 550 million year old डिकिंसोनिया ऑन द रूफ ऑफ द बिम्बेटका रॉक शेल्टर्स जो हैं अबाउट 40 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल। Dickinsonia is an extinct genes of a basal animal that lived during the late Ediacaran period. The fossils are known only in the form of imprints and casts in the sandstone beds. Ediacaran period is a geological period that spans 94 million years from the end of Cryogenian period 635 million years ago to the beginning of a geological time scale दिया हुआ है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। इससे बस आप याद रखिए डिकिंसोनिया जो है दैट इज फॉसिल्स है ये, जो कि ओल्डेस्ट अर्लीस्ट जो लिविंग नॉन एनिमल हैं उनके जो फॉसिल्स वहाँ पे मिले हैं। 33rd जो टॉपिक है जायंट लेदर बैक टर्टल। Proposals for the tourism and port development in the Andaman and Nicobar Islands have conservationists worried of the fate of some of the most important nesting populations of the giant leatherback turtle in the part of Indian Ocean। leatherback जो turtle है ये न्यूज़ के अंदर तब आया था जब अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है उनकी डेवलपमेंट की बात की गई थी, और इसके ऊपर हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था। आई होप कि आप लोगों को याद होगा वो जो सबसे नीचे जो मिडल साउथ अंडमान से नीचे लिटिल अंडमान जो है वहाँ पे डेवलपमेंट करने की बात की गई है उसे, और सिंगापुर जैसे बनाने की बात की गई उसे, सिंगापुर हांगकांग जैसे बनाने की बात की गई। इसलिए ये टॉपिक भी न्यूज़ में था कि इफेक्ट्स द लार्जेस्ट ऑफ द 7 स्पीसीज ऑफ द सी टर्टल्स ऑन द प्लैनेट आर also the most long-ranging leatherbacks are found in all oceans except the Arctic and Antarctic। आर्कटिक और एंटार्क्टिक ओशन के अंदर ये नहीं मिलते, बाकी सभी तीनों ओशंस में मिलते हैं। विद द इंडियन ओशन द नेस्ट, इंडियन ओशन की अगर बात करें द नेस्ट ओनली इन इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इंडोनेशिया देन श्रीलंका एंड अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर ही मिलते हैं इंडियन ओशन के अंदर आपको ये। दे आर ऑल्सो लिस्टेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इस वीडियो सीरीज के अंदर फरवरी 2021 की सीरीज के अंदर हमने 3 बार इसे कवर कर लिया है, और बार बार इस तरह से आप टॉपिक्स को रिलेट करके पढ़ सकते हो। शेड्यूल 1 के अंदर है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर अलग अलग तरह के स्पीसीज दिए हैं इसके, आप यहाँ पे देख सकते हो। Then 34 है माँ कैंटीन्स launched by West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee for providing subsidized cooked meals for the poor and the destitute at a normal cost of ₹5। destitute होते हैं जो जिन्हें बेसिकली घर से अलग रखा जाता है, निकाल दिया जाता है, subsidized cooked for पुअर्स के लिए और destitutes के लिए मात्र ₹5 में ये कैंटीन्स वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा खोली गई हैं, लॉन्च की गई हैं। व्हाट इज संदेश? द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हैज लॉन्च्ड एन इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड संदेश ऑन द लाइंस ऑफ व्हाट्सएप के जैसे।
क्योंकि व्हाट्सएप अभी इशू के अंदर था, इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया। लाइक व्हाट्सएप द न्यू NIC प्लेटफॉर्म कैन यूज फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशंस बाय एनीवन विद अ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी हो या मोबाइल नंबर हो, इसे यूज किया जा सकता है। लिमिटेशन हाउएवर इज दैट द ऐप डज नॉट अलाउ द यूजर टू चेंज देयर ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड फोन नंबर। वो चेंज नहीं हो सकता यहाँ पे। द यूजर विल हैव टू री रजिस्टर एज अ न्यू यूजर इन केस दे विश टू चेंज देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फोन नंबर ऑन द ऐप। 36 जो टॉपिक है महाराजा सुहेल देव, ये भी ऑलरेडी हमने टॉपिक कवर किया है। प्राइम मिनिस्टर टू ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ महाराजा सुहेल देव मेमोरियल एंड डेवलपमेंट वर्क ऑफ चितूरू लेक इन उत्तर प्रदेश। की फैक्ट्स इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सुहेल देव वॉज द लीजेंडरी किंग ऑफ Sravasti in the present day of the northeastern Uttar Pradesh, who is known to have defeated and killed the Ghaznavi general Ghazi Sayyid Salar Masood in Barech in the early 11th century. Raja Suhail Dev finds mention in Mirate Masoodi, a 17th century Persian language historical account. Mirate Masoodi is the biography of Salar Masood written by Abd-ur-Rahman Chishti during the reign of the Mughal Emperor Jahangir 1605 से 1627 तक। According to the legend, Suhail Dev was the eldest son of King Mordwaj of Sravasti। 37 टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।